Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So today in this session हम लोग यहाँ पे MCQs करने वाले हैं. MCQs बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आजकल जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें इसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस आते हैं. सो ये आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ लो. हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस लेंगे एंड वील सॉल्व देम. ओके, सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सबसे पहले चैप्टर 1 बिगिन कर रहे हैं हम, नंबर सिस्टम. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3, x की वैल्यू दे रखी है, देन x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू. अब आपको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू. सिंपल है, x प्लस 1 अपॉन x निकालना. देखो x आपके पास है तो सिंपल, जहां पे भी x है x की वैल्यू लिख दो. x है, यहाँ पे लिख दिया जी हमने 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3. क्लियर. अब यहाँ पे ये तो एज इट इज रहेगा. ये जो हमारे पास आया, जब भी हमारे पास ऐसे अपॉन में रूट वाला कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को. इसको करेंगे हम रैशनलाइज. रैशनलाइज करते कैसे हैं, पहले इसको एज इट इज लिख लेते हैं. 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3. यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3. क्लियर. यहां तक आगे बढ़ते हैं. अब देखो ये अगेन एज इट इज लेके चलते हैं इसको. देन प्लस, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये तो आ गया जी 2 माइनस रूट 3. नीचे हमारे पास है a प्लस बी, a माइनस बी. सो a प्लस बी एंड a माइनस बी. फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का. तो जी ये हो जाएगा, अच्छा यहीं पे करना है, a स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज रूट 3 का स्क्वायर. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. सो यहाँ पे किया हमने 2 प्लस रूट 3 एज इट इज, प्लस 2 माइनस रूट 3 एज इट इज चलेगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा. सो हमारे पास बचा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 माइनस 3 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सो नहीं भी लिखेंगे चलेगा. यहाँ पे जी रूट 3 से रूट 3 हो गया कैंसिल. बचा हमारे पास, क्यों कैंसिल हुआ है, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 0 हो जाएगा ना. देन 2 प्लस 2 इज 4. सो जी इसमें ऑप्शंस में देख लो, बी पार्ट हमारा 4 है, मतलब ये हो गया आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. फर्स्ट क्वेश्चन था ये. अभी नेक्स्ट पे आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है जी हमारे पास, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 3 रूट 6 प्लस 4 रूट 6. अब यहाँ पे देखो रूट 6 है, रूट 6 है, प्लस कर दो 4 5 6 7. सो ये आ गया 7 रूट 6. दिस इज बेसिकली, अगर मान लो आपको दे दिया 3x प्लस 4x, तो हम ऐसे ही करते ना, 4 प्लस 3 7x हो गया, है ना जी. अब यहाँ पे एक जो कंफ्यूज आप होते हो वो मैं क्लियर कर दूं. यहाँ पे अगर लेट्स सपोज ये होता 3 रूट 6 प्लस लेट्स सपोज 4 रूट 7, इस तरह से कुछ होता, तो बेसिकली मतलब अगर यहाँ पे और यहाँ पे अंडर रूट वैल्यू अलग अलग होती तो आप इसको सॉल्व फर्दर नहीं कर सकते. ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि अगर इसको प्लस कर देंगे तो रूट में 6 लिखेंगे 7 लिखेंगे, या 6 और 7 को भी प्लस कर देंगे. तो अपनी तरफ से मैथ्स के कोई रूल मत बनाओ. अगर ये डिफरेंट है तो आप इसको नहीं फर्दर सॉल्व करते. सिंपली लाइक अगर आपके पास होता है 3x प्लस 4y, तो जी इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करते क्योंकि नहीं हो सकते. सेम ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है. गॉट इट. सो ये था जी सेकंड क्वेश्चन. थर्ड पे आ जाते हैं. सिंपल था सेकंड क्वेश्चन तो बहुत. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना क्वेश्चन. अ फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 44 एप्पल ट्रीज, 66 बनाना ट्रीज एंड 110 मैंगो ट्रीज इन इक्वल रोज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज. मतलब हर रो में नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल होने चाहिए. सो जी आगे बोला है, also he wants to make distinct row of tree that is only one type of tree in one row. मतलब अगर एप्पल की रो है तो उसमें सिर्फ एप्पल ट्रीज होंगे. देन किसी और रो में अगर बनाना ट्रीज डले हैं तो सिर्फ बनाना ट्रीज होंगे. ठीक है जी. The number of rows minimum that required is. अब यहाँ पे इस टाइप की क्वेश्चन हमने बुक में भी करे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करे हैं. हमें यहाँ पे निकालना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF निकालना होता है. लेकिन अभी पहले HCF निकालते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन फर्दर. HCF निकालें अगर हम, किसका निकालना है जी, 44 66 एंड 110. ठीक है.
सो देखो कैसे निकलेगा, तीनों को प्राइम फैक्टराइज करते हुए चलते हैं। सबसे पहले लिया 44, सो जी 2 से होगा, 22 अगेन 2 से होगा, 11 प्राइम नंबर आ गया, 11 से ही होगा। तो जी हमारा 44 इक्वल हो गया 2 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है, नेक्स्ट है जी 66, 66 को 2 से करेंगे, सो वी हैव 33, इसको 3 से करेंगे, ये हमारे पास आ गया 11, 11 से करेंगे 1, सो आई कैन राइट 66 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 11। नेक्स्ट है जी 110, सो जी किसको करेंगे 2 से, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 से कर सकते हैं, ये आया 11, 11 से किया 1, सो ये हमारा हो गया 110 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 11। तीनों को प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब क्या करना, देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑल्सो 11 11 11, सो मतलब HCF हो गया 2 इंटू 11, सो दैट मीन्स 22। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी, तो ये हमने HCF निकाला, मतलब ये समझ लो एक रो में कितने आपके पास ट्रीज होंगे वो निकला है। हमें निकालना है नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है, HCF निकालोगे 22 और यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दिखेगा नहीं, और वर्स्ट केस में हो सकता है वो ऑप्शन में 22 दे भी दे और आप टिक करके सोचो हो गया क्वेश्चन, नहीं, यहाँ पे अभी आपने निकाला है एक रो में कितने ट्रीज लगेंगे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है। अब हमें निकालना है कि कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी। सो देखो नंबर ऑफ रोज कैसे निकालेंगे हम, सिंपली नंबर ऑफ रोज हमारी हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, जितने सारे ट्रीज है हमारे पास वो, अपॉन में ट्रीज इन ईच रो, हर रो में कितने ट्री होंगे। ठीक है जी, सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, पहले तो बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं हमारे पास, 44 प्लस 66 प्लस 110, तो इन तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 6 प्लस 4 10, देन 6 10 11 12 एंड 2, सो 220 आ गया, दैट मीन्स 220, ये है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज अपॉन में हर मतलब सॉरी ईच रो में कितने ट्रीज लगेंगे, 22 अभी हमने फाइंड किया है, एंड जी इसको अगर हम कैंसिल करेंगे सिंपल ये आ जाएगा 10 हमारे पास। अब देख लो हमारे ऑप्शंस में 10 कहाँ है, सी पार्ट है जिसमें 10 है, मतलब दिस इज दी करेक्ट आंसर। इसलिए मैंने कहा था क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, ऐसा ना हो सिर्फ HCF निकालो और सोचो हो गया। ठीक है जी, क्या निकालना है क्वेश्चन में ये समझना जरूरी है। सो ये था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अगेन देखो देखते ही पता चल रहा है अपॉन में अंडर रूट वाले है, क्या होगा, रैशनलाइज होगा। सो जी 7 अपॉन √10 प्लस √3, रैशनलाइज करने के लिए √10 माइनस √3 अपॉन में अगेन √10 माइनस √3। क्लियर, रैशनलाइजेशन में तो प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ये इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे नीचे जो भी साइन है साइन चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब 7 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 7, ये हो गया जी √10 माइनस √3। क्लियर, यहाँ पे अगेन फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, सो a प्लस बी a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया जी 7 एज इट इज रहने देते हैं इसको, √10 और √3 माइनस √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन में √10 का स्क्वायर 10 होगा, √10 स्क्वायर कट जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा, ये हो गया जी 7 √10 माइनस √3 एज इट इज रहेगा, 10 माइनस 3 इज 7, सो ये 7 से 7 हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास √10 माइनस √3। अब देखो ऑप्शंस में √10 माइनस √3 फर्स्ट ऑप्शन ही है, सो दैट मीन्स ए पार्ट हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ, अगेन ये पूरा हमें दिख रहा है, क्या करना पड़ेगा हमें, इसको करना है रैशनलाइज, एंड इस केस में ये भी रैशनलाइज होगा और ये भी रैशनलाइज होगा। सो स्टार्ट करेंगे, देखो वी हैव 4√3 माइनस 4 अपॉन में √3 प्लस 1, सो इसको अगर रैशनलाइज करना है तो इनटू √3 माइनस 1 अपॉन में √3
-1, देन माइनस 2 माइनस √3 अपॉन में 2 प्लस √3। ठीक है जी, इसको रैशनलाइज करेंगे तो इनटू 2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस √3। क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो 4 कॉमन दिख रहा है ना, अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है √3 माइनस 1 से, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में सेम फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, देन माइनस, अब यहाँ पे भी इस केस में देखो 2 माइनस √3 तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी, सिंपल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे अंदर देखो इसका फॉर्मूला अगर हम लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है √3, b क्या है 1। क्लियर यहाँ तक, माइनस, अब यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर है, सो जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a 2 है b √3 है। क्लियर, अब देखो यहाँ पे अपॉन में अगर देखें सो इसके अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे अपॉन में देखें तो जी 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, सो ये हो जाएगा। यहाँ पे आ गया जी 4, अब इसको सॉल्व करें तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3। ठीक है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा √3 से, ये बचेगा सिर्फ माइनस, ये हो गया जी 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 2 जा 4√3। क्लियर, इसके अपॉन में जी हमारे पास आ गया 3 माइनस 1 2, इसके अपॉन में 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, सो क्या बचा फाइनल हमारे पास 2 ब्रैकेट में 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 एंड यहाँ पे है जी माइनस 4 प्लस 3 इज 4 5 6 7 माइनस 4√3। ठीक है, ये ब्रैकेट में ही है हमारा सारा, अपॉन में माने लिखने की जरूरत नहीं है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4√3 हो जाएगा माइनस 7 एंड माइनस यहाँ ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये प्लस 4√3। अब यहाँ पे देखो माइनस 4√3 और प्लस 4√3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा 8 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 1। सो अब इसमें से देख लो 1 का है फर्स्ट ये हमारा, सो ये हो गया आंसर। ठीक है, सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पे देखोगे तो 81 की ये पावर, उसकी पावर ये, उसकी पावर ये, इसको इजी फॉर्म में लिख देती हूँ। अगर यहाँ पे कंफ्यूजिंग सा लग रहा है तो देखो जरा, 81 रेज टू दी पावर है -1/2, रेज टू दी पावर -1/4 एंड देन इस पूरे की पावर है 2। क्लियर जी, ये समझ आ रहा है, क्वेश्चन में बताया मैंने बस क्या लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे देखो पता है एनीथिंग रेज टू दी पावर मतलब पावर ऑफ पावर जब होता है तो ये जो पावर्स होती है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। सो जी इस केस में क्या होगा, देखो ये पावर्स तो मल्टीप्लाई होंगी, इसके साथ साथ ये जो 81 है, 81 को आई कैन राइट 9 का स्क्वायर होता है। सिमिलरली अब ये 9 भी मेरा 3 का स्क्वायर होता है। सो दो तरीके, या तो इसको ऐसे लिख दो 3 का स्क्वायर साथ में स्क्वायर, या फिर 3 रेज टू दी पावर 4 लिख दो। ठीक है जी, सो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 81 को 3 रेज टू दी पावर 4, अगेन इसकी पावर है -1/2, इस पूरे की पावर है -1/4 एंड देन इस पूरे की पावर है 2। तो क्या होगा, 3 रहेगा और बाकी ये सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये लिखा हमने 3, अब देखो क्या क्या है, 4 इंटू -1/2
इंटू -1/4 इंटू 2। ठीक है जी, अभी सिंपल है, 2 से 2 हो गया कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 1 आ गया, मतलब 3 आ गया हमारे पास आंसर। देख लो ऑप्शन में 3 कहाँ है, ए पार्ट है, सो दिस इज द आंसर। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 में है x रेज टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू 49 रेज टू द पावर 1/24। ठीक है जी, अब देखो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो x की पावर है 1/12, इक्वल में दे रखा है 49 की पावर है 1/24। ऑल्सो अभी इस यहाँ पे देखो पावर सेम नहीं है, अगर पावर सेम होती तो x की वैल्यू हम कह देते 49 है, लेकिन इस केस में पावर्स ही अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राई करते हैं पावर सेम बनाने का। कैसे, कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी। 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर, सो मतलब इस पूरे की पावर हो गई 1/24। अभी हम लास्ट क्वेश्चन में देख के आए, पावर ऑफ पावर जब होता है तो पावर्स हो जाती हैं मल्टीप्लाई, है ना। सो ये हो जाएगा 7 और ये हो गया 2 इंटू 1/24। सो ये हो गया जी 2 1 2, 24 हो गया 12, ये आ गया 7 1/12। ठीक है, दोबारा से लिख देती हूँ, मतलब 7 की पावर हमारे पास आ गई 1/12 और ये किसके इक्वल है, x रेज टू द पावर 1/12 के। अब देखो पावर्स अगर सेम है तो हम कह सकते हैं x हमारा 7 आएगा। ठीक है जी, अब ऑप्शंस में देख लो d है हमारा, सो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है if x/y equals to 6/5 then x² plus y² upon x² minus y² is। अब हमें यहाँ निकालनी है इस पूरे की वैल्यू। दो तरीके हैं इसको करने के, मैं आपको दोनों तरीके ही बता देती हूँ। देखो, एक तो है जब भी हमें रेशियो में दे रखा होता है, जैसे हमें यहाँ दे रखा है x/y equals to 6/5, तो हम लेट कर लेंगे कि ये इक्वल है k के। ठीक है, समझ आया यहाँ पे। सो उससे क्या हो जाएगा, x मेरा आ जाएगा 6k एंड y मेरा आ जाएगा 5k। रिमेंबर जब हमारे पास रेशियो में भी होता तब भी हम ऐसे ही करते हैं, ले लिया वो उसको ले लिया, ऐसे 6:5 दे रखा है, 6x और 5x ले लिया, खत्म किया। सो वो यहाँ पे चीज कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। x² मतलब 6k का स्क्वायर प्लस y² मतलब 5k का स्क्वायर अपॉन में x² मतलब अगेन 6k का स्क्वायर माइनस y मतलब 5k का स्क्वायर। क्लियर जी, सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर 36, साथ में k स्क्वायर हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25, साथ में अगेन k स्क्वायर हो गया, अपॉन में अगेन 6 का स्क्वायर 36, k स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, k स्क्वायर। क्लियर, 36 प्लस 25 करो, दोनों के स्क्वायर है, प्लस तो हो सकता है। 6 7 8 9 10 11, सो 1 1 3 3 6, ये आ गया 61 k स्क्वायर। इसको ठीक से लिखते हैं, 61 k स्क्वायर हो गया, अपॉन में 36 में से 25 माइनस करो, 6 में से 5 गया 1, ये बच्चा हमारे पास 3 में से 2 गया 1, k स्क्वायर से k स्क्वायर हुआ कैंसिल, ये आ गया 61/11। सो यहाँ से दिख गया आंसर क्या है, सी पार्ट। बट अगर एग्जाम में ये क्लिक नहीं होता तो एक और मेथड है इसको करने का, वो क्या है, देखो जोन सा इजी लगे आप वही करना। ऑफ कोर्स x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y², ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय y², न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों लिख देना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम y² से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा x² अपॉन y² प्लस y² अपॉन y²। देन पूरे में यहाँ पे भी सेम करेंगे, तो x² अपॉन y² माइनस y² अपॉन y²। ठीक है, अब देखो क्या बचा, इसको हम लिख सकते हैं, आई कैन सिंपली राइट x अपॉन y और इस पूरे का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा कैंसिल, बचा 1 अपॉन में सेम चीज x अपॉन y पूरे का स्क्वायर माइनस 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे x और y मेरे पास है, x अपॉन y है
6/5। सो वैल्यूज पुट करेंगे, सो ये आ जाएगा जी 6/5 का स्क्वायर प्लस 1 में 6/5 का स्क्वायर माइनस 1। सो जी यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर 36/25 प्लस 1 में अगेन 6 का स्क्वायर 36/25 माइनस 1। सो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये होगा 25, ये हो गया 36 प्लस 25 अपॉन में अगेन एलसीएम लेंगे 25, ये हो जाएगा 36 माइनस 25, 25 से 25 तो हो गया कैंसिल। 36 प्लस 25 अभी हम करके आए थे 61 होता है, 36 माइनस 25 11 होता है। आंसर ऑफ कोर्स सेम ही आएगा दोनों केसेस में, 61/11 आ रहा है, बट दोनों में से जो आपको इजी लगता है आप उस वे में कर सकते हो, दोनों में ही आंसर करेक्ट रहेगा। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे लगता है शायद बड़ी हो जाएगी, प्लस ये ऐसे कंफ्यूजन सा भी हो जाएगा, तो यू कैन गो फॉर दिस मेथड। ठीक है जी, सो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में हमारे पास है द वैल्यू ऑफ, अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना 3 क्यूब रूट 2 दे रखा है, 7 क्यूब रूट 6 एंड 5 क्यूब रूट 80। सो यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, अगर लेट्स सपोज आपके पास है अंडर रूट पे 7, सो हम इसको लिख सकते हैं 7। अंडर रूट रिप्रेजेंट क्या करता है, देखो अगर मेरे पास यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो और ये अंडर रूट, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 7 होता है 1/2 अगर अंडर रूट में। सिमिलरली अगर क्यूब रूट 7 है, सो दैट मीन्स 7 रेज टू द पावर 1/3। इसी तरह से अगर लेट्स सपोज 15 अंडर रूट 7 है, तो ये हो जाएगा 7 रेज टू द पावर 1/15। ठीक है, क्लियर है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि यही इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। अब देखो क्वेश्चन है 3, अब 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू, क्यूब रूट 2 है तो 2 रेज टू द पावर 1/3, देन मल्टीप्लाइड बाय 7 and 6 raised to the power 1/3 multiplied by 5 and 18 raised to the power 1/3। क्लियर, समझ में आया क्या किया, सिर्फ क्यूब रूट में 1/3 लिखते गए। अब यहाँ पे देखो ये है जी मेरा 3, नंबर्स अलग कर लेते हैं, ये है जी 7, साथ में है जी 5। अब हमारे पास पता है अगर पावर सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 6 इंटू 18 रेज टू द पावर 1/3। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे इसको तो मल्टीप्लाई करना ही है, 7 3 जा 21 इंटू 5 ब्रैकेट में। अब क्योंकि 1/3 का भी कुछ करना पड़ेगा तो हम इसको करते चलेंगे एक्सपैंड। ये तो जी रहा 2 इंटू 6 को आई कैन राइट 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 18 को देखो क्या लिख सकते हैं, 18 हमारा होता है 6 3 जा 3 तो आगे हो नहीं सकता, 6 को फर्दर लिख सकती हूँ मैं 3 इंटू 2 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1/3। अब इसको हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, देखो अब इसको चलो करते हैं 5 1 जा 5 5 2 जा 10, बाहर छोड़ दो इसको। यहाँ पे बनाएंगे हम पेयर, जैसे 2 देखो 1 2 3 बार है मतलब 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 कितनी बार है 1 2 3 टाइम्स मतलब 3 का भी क्यूब, और ये हो गया 1/3। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 105 तो भैया एज इट इज चलेगा, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पूरे का क्यूब और ये 1/3। अब हमें पता है ना ये आपस में होंगे मल्टीप्लाई क्योंकि a रेज टू द पावर m होल पावर n, ये होता है a m इंटू n, पावर्स होंगी मल्टीप्लाई। और 3 को 1/3 से करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ बचेगा 1, तो ये हो गया जी 105। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 2 जा 6, सो मल्टीप्लाई होगा 6 से क्योंकि ये 3 से 3 हो गया कैंसिल। समझ में आया क्यों प्राइम फैक्टराइज करें, ताकि क्यूब्स मिल जाए और वो कैंसिल हो जाए। सो अब हमें लास्ट करना है, यहाँ पे कर लेते हैं 105 को मल्टीप्लाई 6 से, 6 5 जा 30, 3 0 6 0 से 0 प्लस 3 3 आ गया, 6 1 जा 6, तो आंसर आया मेरा 630। ऑप्शंस में देख लो 630 ए पार्टी है, सो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर, आगे बढ़े 10th क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसमें से कौन सा एक्स क्यूब होगा, इसके लिए आपको आइडेंटिटीज अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, बेस सेम है, पावर्स अलग है। देखो a रेज टू द पावर m माइनस a रेज टू द पावर n, बेस सेम पावर्स अलग, क्या होता था, अगर बेस सेम है पावर्स अलग है तो पावर्स होती है डिवाइड। ठीक है जी, सो ये हो जाएगा x एंड 6/3 क्या आएगा हमारे पास, x 6/3 2 हो जाएगा, तो ये तो x स्क्वायर के इक्वल आ गया, मतलब a पार्ट तो नहीं है। b पार्ट में हमारा हो रहा है a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम है, पावर्स प्लस होती हैं, रिमेंबर। सो ये हो गया जी हमारे पास x 6 + 3 क्या होगा, 6 + 3 9, x रेज टू द पावर 9 के इक्वल है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। सी पार्ट में है a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। सो जी यहाँ पे देखो x हो जाएगा 6 - 3, सो ये आ गया x रेज टू द पावर 3। हमसे पूछा था ना किस कौन सा पार्ट इक्वल है, तो हमारा सी पार्ट। ये तो मैंने आपको एक एक आइडेंटिटी बताई है, आपको सारी आइडेंटिटीज याद होंगी तो आप ओरली इसको कर सकते हो। 6/3 2 होगा, 6 और यहाँ पे हम 3 प्लस करेंगे तो 9 होगा, यहाँ पे 3 आएगा। लास्ट पे करके दिखा देते हैं, पावर ऑफ पावर का है a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, क्या होगा, पावर्स मल्टीप्लाई, सो जी 6 3 80। सो आंसर तो पहले भी हमें मिल ही चुका है, थर्ड पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ √10 टाइम्स √15, बेसिकली क्या बोला है, √10 का प्रोडक्ट √15 के साथ। ठीक है, रूट वाले तो सिंपल होते हैं भैया, अंडर रूट में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 15 × 10 150 आ जाएगा, बट इजी करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 10 को आई कैन राइट 5 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 को आई कैन राइट 5 3 भी पूरा अंडर रूट में है, मतलब 5 × 2 × 5 × 3, इसमें हमारे पास 5 का पैर बन गया, तो ये आ गया जी बाहर, अंडर रूट में बचा 3 2 6, सो ये हमारे पास आंसर आ गया 5√6। ठीक है, इसको आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, 15 × 10 हमारा क्या होता 150, और फिर 150 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते, घूम फिर के आंसर वही आता, बट क्यों बेकार में लंबा करना, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 1/3 एंड यहाँ पे क्यूब रूट में ये सॉरी हमारे पास रूट में यहाँ पे 12 दे रखा है। अब देखो जरा, पहली बात तो अगर मेरे पास है क्यूब रूट ऑफ 2 तो आई कैन राइट इट एज 2 रेज टू द पावर 1/3, है ना। सो इसको मैं लिख दूंगी 2 रेज टू द पावर 1/3 इंटू में 2 रेज टू द पावर -1/3 एंड इंटू में, अब देखो अगर 12 यहाँ पे 32 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 32 रेज टू द पावर 1/12 लिख सकती हूँ मैं ऐसे। बट हियर मुझे इसको यहाँ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, रीजन बीइंग कि मुझे दिख रहा है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, सिंपल, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, बेस सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स होंगी प्लस, सिंपल चीज है। सो ये हो गया जी 2 एंड इसकी पावर्स अगर प्लस करेंगे तो 1/3 माइनस 1/3, ये एज इट इज चला रही हूं मैं अभी, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/3 0, 2 रेज टू द पावर 0, मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में 12 अंडर रूट 32, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1 मल्टीप्लाइड बाय अगेन अंडर रूट में 32 है, 12 है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई करोगे 12 अंडर रूट 32, और यही हमारा देखो यहाँ पे यही आंसर। इसको फर्दर सॉल्व कर भी लेते तब भी वापस घुमा के इसको यहीं पे ही लाना पड़ता, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे दिख गया था कि ये पूरा 1 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको पूरा एक्सपैंड नहीं किया, नहीं तो हम इसको ऐसे ही करते 32 रेज टू द पावर 1/12, देन 32 को आई कैन राइट 2 रेज टू द पावर 5 एंड इस तरह से हम इसको आगे पूरा करते, बट यहाँ पे क्योंकि ये 1 हो जाना था इसलिए हमने नहीं छेड़ा इसे। ठीक है जी, 12th क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13th क्वेश्चन। अगेन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/3 प्लस √8, अगेन रैशनलाइज करना है,
सो 5/3 प्लस √8 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस √8 अपॉन में 3 माइनस √8। क्लियर जी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 5 ब्रैकेट में 3 माइनस √8 अपॉन में अगेन a प्लस बी a माइनस बी, सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारा हो गया 5 3 माइनस √8 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 माइनस √8 का स्क्वायर 8। सो ये हमारे पास हो गया, देखो 5 3 जा 15 माइनस 5 इंटू √8 5 √8 अपॉन में तो 9 माइनस 8 1 ही हो जाएगा, तो बेसिकली आंसर क्या बचा 15 माइनस 5 √8। अब देख लो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा है, सी पार्ट, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। ओके जी, सो ये था 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं, 14th क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 4 अंडर रूट में 16 रेज़ टू द पावर -2। तो यहाँ पे जी देखो हमारे पास क्या होगा, अगर 16 रेज़ टू द पावर -2 है, इस पावर को अगर आपको पॉजिटिव करना ना भी करना चाहो तो एज इट इज रहने दो, इसको मैं लिख सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे बाहर अंडर रूट में 4 है ना, यहाँ पे सॉरी √4 है हमारे पास बाहर, तो ये हो जाएगा 1/4। समझ में आया यहाँ तक। सो जी पावर्स अगेन, पावर ऑफ पावर a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n इक्वल होगा a m इंटू n। पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 16 माइनस 2 इंटू 1/4 कैंसिल होगा, 2 और 2 आ गया, 16 माइनस 1/2। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो देखो इसको यहाँ पे हम 16 को कर सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये जी हो जाएगा अगेन माइनस 1/2। सो ये हो गया 4 2 इंटू माइनस 1/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, मेरे पास बचा 4 रेज़ टू द पावर -1। अब अगर आपकी पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, सो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/4 रेज़ टू द पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब बेसिकली 1/4 आ गया। सो यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में ही है, सो दिस इज द आंसर। ठीक है जी, 14th क्वेश्चन था, 15th पे आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, √3 इक्वल्स टू 1.732। √3 की आपको वैल्यू दे रखी है, अब हमें निकालना है इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। सो एक ऑप्शन तो है डायरेक्ट यहाँ पे √3 डाल दो, बट उसमें आगे कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। अदरवाइज ये जो अंदर है पहले इसको करो रैशनलाइज, तो ये जी अंडर रूट में ही रहेगा ये सब कुछ, ये हो जाएगा √3 -1 अपॉन में √3 + 1 इंटू √3 -1 अपॉन में √3 -1। सो ये हो जाएगा, अगेन ध्यान रखना अंडर रूट में चलेगा सब, ये दोनों सेम है, ये हो गया जी √3 -1 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी माइनस बी, तो जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये अंडर रूट ऊपर वाले के साथ भी है नीचे वाले के साथ भी है, सो आई कैन राइट इट एज अंडर रूट में √3 -1 का स्क्वायर अपॉन में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर सॉरी √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, और ये भी पूरा अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट मैंने डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले के साथ भी है नीचे वाले के साथ भी है, क्यों डिवाइड किया, क्लियर, यहाँ पे इससे स्क्वायर कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी √3 -1। नीचे बात करें तो अंडर रूट में 3 -1 √2 है। ठीक है, अब चाहो तो फिर से इसको रैशनलाइज कर दो, अदरवाइज सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। देखो √3 हमें दे रखा है 1.732 -1 अपॉन में √2 की हमारी वैल्यू होती है 1.414, आपको पता होनी चाहिए वैल्यू, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.414। इसको सॉल्व करेंगे तो जी यहाँ से 1 माइनस होगा, ये तो बच गया 0.732 अपॉन में है 1.414, पॉइंट से पॉइंट हट सकता है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे हो गया 732 अपॉन में 1414। अब फर्दर इसको कट करें, यहाँ पे ले चलते हैं इसको, ठीक है, कट करते हैं, 2 के टेबल से कट कर सकते हैं, 2 3 6, ये हो गया 13, सो जी 13 आएगा, 2 6 12, अगेन यहाँ 12 हो गया, सो अगेन 2 6
12 अपॉन में जी 14 14 7 2 7 14 0 7। फर्दर कट हो नहीं सकता, डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे फायदा बस ये होता है कि क्योंकि आपको ऑप्शंस देखने हैं तो यहाँ से जैसे आप डिवाइड करना स्टार्ट करोगे आपको अपना आइडिया मिल जाएगा। देखो पहले तो ये 0 से ही होगा, ठीक है जी। तो ये आ गया 3 6 6 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहाँ से ये 2 पॉइंट वाला तो चला ही गया, ठीक है जी। यहाँ पे देखो अब 707 और यहाँ पे ये है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 707 को 5 से करके देखते हैं, 2 3 किसी से भी करके देख लेना, मिड कर लेते हैं, पता चल जाएगा आगे कम ज्यादा कहाँ जाना है। 7 5 35 5 0 0 प्लस 3 7 5 35 अगेन 3 5 3 5 इससे छोटा ही है तो यहाँ ले लेंगे 5 से क्या 3 5 3 5, इसको माइनस करेंगे ऑल्सो। अगेन मैंने आपको बताया था ना, अगर इसको पूरा सॉल्व नहीं भी करना है, 0 पॉइंट अपने ऊपर मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है तो 0.5 यहाँ पे देखो लास्ट वाला पार्ट ही हो सकता है। चाहो तो पूरा करके देख लेना, अगर लगता है सब कुछ सही होगा तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे क्योंकि ना 2 हुआ है ना 7 हुआ है, 5 से हुआ है, तो हमारा यही ऑप्शन होगा। स्टिल हम इसको आगे कर लेते हैं। 10 में से 5 गया जी 5 आया, ये हो गया हमारे पास। 5 में से 3 गया 2, 6 माइनस 5 इज 1, ये 0 हो गया। 125 साथ में 0 लग जाएगा। अब देखते हैं 707 इंटू 2 करके देख लेते हैं। 7 2 जा 14, 2 0 से 0 प्लस 1, 2 7 जा 14, 1 4 1 4 है, बड़ा आ गया इससे मतलब 1 से ही होगा। 1 से करेंगे 705 नहीं 707, ठीक है। यहाँ से अगेन दिख रहा है ना ये 5 1 आगे बढ़ रहे हैं। सो अब इसको आगे कर लेना, माइनस करोगे फिर 7 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर हमारा डी पार्ट होगा, ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 15। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 16 पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे है -7 प्लस 4√7 माइनस 3√7, ठीक है जी। सो अब इसमें अगर हम देखें ये भी √7 वाला है, ये भी √7 वाला है, प्लस माइनस हो सकता है ना। -7 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 मिलेगा, मतलब √7 बचा। अब इसको फर्दर आप माइनस प्लस कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये रूट में है और ये सिर्फ 7 है, तो मतलब इसको यही छोड़ना पड़ेगा। अब हमें बताना है ये एक पॉजिटिव नंबर विच इज रैशनल, रैशनल तो नहीं है, √7 आ रहा है, 7 प्राइम नंबर है। अ नंबर विच इज इरैशनल, सो दिस इज इरैशनल। यहाँ से पता चल रहा है ना क्योंकि रूट में 7 प्राइम नंबर है, सो ये इरैशनल है। और देख लो नेगेटिव नंबर विच इज रैशनल, रैशनल तो है ही नहीं। अ नंबर इक्वल टू 0 नहीं आया, 0 के इक्वल, सो देयरफॉर अ नंबर विच इज इरैशनल, ठीक है जी। तो इरैशनल है। 16 क्वेश्चन हो गया। 17th पे आते हैं। ऑन सिंप्लीफाइंग 8 raised to the power 3 into 2 raised to the power 4 we get। अब इसको यहाँ सिंप्लीफाई अगर हम करें 8 raised to the power 3 into 2 raised to the power 4, अब देखो इसमें क्या फर्दर कर सकते हैं। 8 को आई कैन राइट 2 का क्यूब और साथ में इस पूरे का क्यूब भी है, into 2 raised to the power 4 एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा 3 3 9, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हो गया 2 raised to the power 9 into 2 raised to the power 4। बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी प्लस, तो ये हो गया 2 9 प्लस 4 हमारा होगा 13, सो 2 raised to the power 13। ऑप्शंस देख लेते हैं, बी पार्ट है 2 raised to the power 13, सो ये होगा हमारा करेक्ट पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन है हमारा। ऑन सिंप्लीफाइंग √5 प्लस √7 का होल स्क्वायर वी गेट। अब देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि √5 और √7 को वैसे आप प्लस कर नहीं सकते क्योंकि एक में अंडर रूट में 5 है, एक में 7 है ऑब्वियसली। सो यहाँ पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर हमारा इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? तो आओ फॉर्मूला लगाते हैं। a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर प्लस 2। a क्या है √5, b क्या है √7, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। √5 का स्क्वायर 5 प्लस √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2। नाउ सी वन थिंग, यहाँ पे देखो अगर √5 और √7 है तो इसको आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें करना है मल्टीप्लाई तो वो हो सकता है। √5 इंटू √7 है तो 7 5 35, अंडर रूट में
35 आ जाएगा। क्लियर? सो ये हो गया 2 एंड साथ में अंडर रूट 35, तो ये हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्लस 2 अंडर रूट 35। देखो जरा इसमें से कौन सा है हमारा, लास्ट है, सो डी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 19th क्वेश्चन, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 16 रेज टू द पावर -1/4 इनटू 4 6 अंडर रूट में 16, तो ये हो जाएगा जी, ये तो एज इट इज रहेगा 16 रेज टू द पावर -1/4 एंड इसको हम लिख सकते हैं 16 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको 4 का स्क्वायर वगैरह कर सकते हो, करना चाहो पर जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है एक प्लस है एक माइनस है, तो ये होगा जब इसको प्लस करेंगे तो -1/4 प्लस 1/4 क्या होगा, देखो हमें पता है ये करा क्या है, वैसे a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई हो रहा था a रेज टू द पावर n से, बेस सेम था, पावर्स कर दी एड। ठीक है, 16 रेज टू द पावर 0 हमारा, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो इसीलिए हमें 4 का स्क्वायर वगैरह करके क्यों लंबा करना बेकार में, सिंपल दिख ही रहा है, पावर 0 हो जाएंगे, आंसर 1 आएगा। सो दैट मीन्स सी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20th क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे देखो क्या हो रखा है, 2 का स्क्वायर क्यूब रूट है, ये रेस मतलब यहाँ पे रूट में बाहर 4 है, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, पहले तो है जी 2 का स्क्वायर, क्लियर, अब क्यूब रूट है मतलब पूरे का 1/3, देन बाहर 4 है तो मतलब पूरे का 1/4, ठीक है ना, अब पावर सारी होंगी मल्टीप्लाई, सो ये हो गया 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, 2 और 4 हो गया कट, ये हमारे पास आ गया 2 रेज टू द पावर 3 2 6, सो 2 रेज टू द पावर 1/6 है हमारे पास, सी पार्ट आंसर है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 21, when 15 under root 15 is divided by 3 under root 3, so क्या आएगा, फाइंड द क्वोशिएंट, तो 15 अंडर रूट में 15 अपॉन में 3 अंडर रूट में 3, अभी बाहर वाले तो कट हो सकते हैं, 15 और 3 अगर हम कट करें ये हो गया जी 3 5, अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 15 को आई कैन राइट √5 इंटू √3, 5 3 15 होता है, सो √5 इंटू √3 लिख सकती हूँ, एंड नीचे हमारे पास √3 है, √3 से √3 कैंसिल, बचा 5 अंडर रूट में 5, सो देख लो कौन सा है इसमें से, सी पार्ट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 22nd क्वेश्चन है, इफ x equals to √7/5 and 5/x equals to p √7, then value of p is, p निकालना है, देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू है, सिंपल, अगर मैं इसको भी लूं कि ये 5/x इक्वल है p √7 की, तो यहाँ पे x की जगह अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं, जैसे 5 देखो अलग अलग तरीके, आप चाहो तो यहाँ से भी आप ये कर सकते थे, x की वैल्यू लिखते, जैसे यहाँ से, अच्छा चलो मैं पहले एक मेथड बताती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन दी सेकंड मेथड। ये हो गया जी, x लिखना है √7 अपॉन में 5 इक्वल्स टू p √7, अब यहाँ पे 5 नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर दो, इनटू 5/√7 हो गया, इक्वल्स टू p √3 लिख दिया मैंने, यहाँ पे √7 है ये, एंड ये है गया p √7, अब 5 5 25 इक्वल्स टू अपॉन में √7 है, p √7 को उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू √7 इंटू √7 7 हो जाएगा, 7p, p की वैल्यू आ जाएगी 25/7, p की वैल्यू निकालनी थी 25/7, बी पार्ट है, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड मेथड जो बताए थे, एक्चुअली ना कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना, मैं बहुत एक्साइटेड सी हो जाती हूँ, इसके और क्या क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू थी हमारे पास, इधर से भी अगर मैं x की वैल्यू निकाली थी, जैसे यहाँ पे x है तो ये मेरा हो जाता है x इक्वल्स टू 5/p √7, हो सकता था यहाँ पे इसको नीचे लाया, इसको ऊपर भेज दिया, ठीक है जी, तो x इक्वल्स टू 5/p √7 हो जाता है, यहाँ पे हमें बोल रखा है x √7/5 है, तो x की वैल्यू पुट कर देते, √7/5 इक्वल्स टू 5/p √7, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई होता,
ये हो जाता p √7 इंटू √7 एंड 5 इंटू 5 25. सो अगेन ये 7p इक्वल्स टू 25. p मेरा आ जाता 25 अपॉन में 7. आंसर सेम ही आएगा, अलग अलग मेथड्स है बस सॉल्व करने की. ठीक है जी. तो ये था 22nd क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन. √12 इंटू √8 इज इक्वल टू. अगेन इस टाइप का क्वेश्चन किया भी हुआ है, रूट में है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बट आंसर दिख रहा है ना किस तरह से. तो हम इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करेंगे, पहले √12 को एक्सपैंड कर देते हैं, देन √8 को एक्सपैंड. मतलब 12 को आई कैन राइट, देखो 12 को लिख सकते हैं 3 4 जा 12, 6 2 जा कैसे भी. आगे फर्दर 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2. तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 को आई कैन राइट. 8 हमारा हो सकता है 4 2 जा 8. ठीक है, 4 को फर्दर लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2. क्लियर जी. अब यहाँ पे देखो 2 का पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा रूट से, बचा 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा सिर्फ √2. तो देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो क्या आया 4√6. अब देख लो 4√6 कहाँ पे है, सी पार्ट है, सो दिस इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24th पे. फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 raised to the power 0 प्लस 7 raised to the power 0 अपॉन 5 raised to the power 0. सिंपल सा क्वेश्चन है, एनीथिंग raised to the power 0 is 1. सो ये हो जाएगा 2 raised to the power 0 1 प्लस 7 raised to the power 0 1 अपॉन में 5 raised to the power 0 1 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 विच इज बेसिकली 2 ओनली. सो 2 कौन सा है, ए पार्ट. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस लिए मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम के. सो द लास्ट क्वेश्चन इज 8 raised to the power x equals to 64 अपॉन 2 raised to the power x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है. तो जी 8 raised to the power x इक्वल है 64 अपॉन 2x के. मैंने आपको बताया अगर लेट्स सपोज इस तरह से मेरे पास है 8x इक्वल्स टू 8 raised to the power 4, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं. तो अगर बेस सेम है तो हम यहाँ क्लियरली कह सकते हैं x 4 के इक्वल होगा. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं. ये हो गया जी 8 raised to the power x इक्वल्स टू. अब 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक तो हमें पता है 8 का स्क्वायर है, सिंपल. ऑल्सो 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 का क्यूब. तो बेसिकली यहाँ पे 3 2 जा 6, 2 raised to the power 6 लिख सकते हैं. अब 2 raised to the power 6 लिखने का फायदा ये होगा कि अपॉन में 2 raised to the power x है, मतलब a raised to the power m अपॉन में a raised to the power n. बेस सेम है, पावर्स अलग है, पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी. तो ये हो गया जी 2 raised to the power 6 माइनस x, और यहाँ पे है हमारे पास 8 raised to the power x. अगेन यहाँ पे अगर ये भी 2 होता तो हम इक्वेट कर देते, कर सकते हैं, इसको 2 बना सकते हैं ना. कैसे, 8 को आई कैन राइट 2 का क्यूब raised to the power x एंड दिस इज इक्वल टू 2 6 माइनस x. सो ये हमारे पास हो जाएगा अगेन 3 2 जा 3 इंटू x, इसको ठीक से लिख देते हैं. ये है x, तो 3 इंटू x इज 3x, 2 raised to the power 3x इक्वल्स टू 2 raised to the power 6 माइनस x. अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, आई कैन राइट कि 3x इक्वल होगा 6 माइनस x के. सो जी 3x हमारा हो गया. अच्छा, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, x वाली टर्म को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस x इक्वल्स टू 6. 3 प्लस 4 is 3 प्लस 1 is 4x इक्वल्स टू 6. x हमारा हो गया 6 अपॉन में 4, 6 अपॉन 4 कैंसिल हो सकता है, 3 2. तो x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2. अब यहाँ देख लो ऑप्शन कौन सा है, डी. ओके जी, सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 के. आई हैव टेकन 25 क्वेश्चन. ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि आपने देख लिया, रैशनलाइज वगैरह करना आना चाहिए. बाकी जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है. नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर. उसका भी एमसीक्यू करेंगे, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल येट, प्लीज मेक श्योर टू subscribe the channel. Bye bye for now.